हैं, ये मेरा मानना है। उसके बाद सर बहुत कुछ हुआ, बहुत तकलीफ हुई, आघात पहुंचा दिल को। क्यों हुआ? देश को चलाना हमारा काम है। हम किसके लिए क्या कानून बनाते हैं ये देखना हमारा काम है। लेकिन जो कुछ हुआ पिछले 6 महीने में, साल भर में, उससे तकलीफ हुई। मुझे पता नहीं कहां तक सही है, मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की थी एक चीज छांटने की। वकील साहब यहां हमारे सीनियर बैठे हैं। तमिलनाडु में कोई एक फैसला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि फैसला करते समय आप लोगों की भावनाओं को भी जरूर देखें, वॉइस ऑफ द पीपल। ये हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया था, स्टेट असेंबली ने कोई रेजोल्यूशन पास किया, वो फिर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने उसे मानने से मना कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उसमें क्या इच्छा है लोगों की, वो देखना उस फैसले में जाहिर करना ठीक होगा। तो आज क्या हुआ दिल्ली में सर? लोग सड़क पे आ गए, बेघर हुए, मकान टूटे, दुकानें सील हुई, फरियाद हुई, लोग चीखे चिल्लाए, नुमाइंदे भागे, पार्लियामेंट में आए। पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया और कहा कि नहीं, हमें साल भर का समय चाहिए, हम साल भर में चीजों को ठीक करेंगे। मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान कोई है एक दिन में बना के कोर्ट में दे दें? 2021 का मास्टर प्लान हर बार हर तारीख पे ये कहा जाता है कि आप कोर्ट में मास्टर प्लान दे दें, मास्टर प्लान दे दें। दे देंगे मास्टर प्लान। मास्टर प्लान कोई छोटा डॉक्यूमेंट है। दिल्ली कैसी होगी? सारी दुनिया में आज क्या दौड़ है, किस तरह की कैपिटल्स बन रही है, किस तरह के शहर बन रहे हैं, उसको देखते हुए मास्टर प्लान बनेगा। और मास्टर प्लान में शायद 40 साल पहले और आज के मास्टर प्लान में बहुत फर्क होगा। तो बार बार मेरी समझ में नहीं आया कि हम क्या चाहते हैं और किस दिशा में चीज जा रही है। हर फैसले हर 2 दिन बाद सील कर दो, दुकानें सील कर दो, मकान तोड़ दो। कहां जाएंगे लोग? जिसकी दुकान बंद होती है उसके घर में रोटी नहीं है, भूखा मरेगा बच्चों को लेकर। वो किसान आत्महत्या कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली में व्यापारी रो रहा है, एक परिवार नहीं मरता। बीबी बच्चे हैं, बूढ़े मां बाप हैं, बच्चों की फीस है, रोज का खर्चा है, दुकान बंद हो जाती है, पीछे वाला माल देना बंद कर देता है, आगे वाला जिस पे उधार है वो अपना उधार नहीं चुकाता। कहां जाए वो? हम तो कुछ नहीं दे रहे, हम तो सिर्फ संतावना दे रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि नहीं, ये बसे ही हमारी दिल्ली है, हम इन्हें बसाना चाहते हैं। लेकिन फैसला करने वालों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क हम पे पड़ता है, फर्क उन पे पड़ता है जो वोट लेने जाते हैं उनके पास। फर्क उनके पड़ता है कि जिनकी जिम्मेदारी है इस देश में लोग भूखे ना सोएं। फर्क उनको पड़ता है जिन्होंने वायदा करा है लोगों से, रोटी कपड़ा और मकान, बेरोजगारी दूर करने का वायदा करा है आपने। आपने सरकार बनाई है, किसी की सरकार हो, लेकिन इसलिए बनी है ये इंस्टीट्यूशंस, इसलिए बनी है, लोगों की आस्था इसलिए है इसमें कि उन्हें मालूम है कि अगर हम पे कोई जाति होगी या हम पे कोई आपदा आएगी तो पार्लियामेंट है, हमारा प्रधानमंत्री है, हमारा राष्ट्रपति है, वो हमें पनाह देगा। हर कानून का ऐसा भद्दा मजाक, एक एक्स्ट्रा। मेरा मतलब न्यायपालिका के खिलाफ बोलना नहीं है, लेकिन जो काम उन्होंने की है, हर फैसले की चर्चा करना हमारा हक है। लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में लोग मुखालफत करके पेश करते हैं, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में उसकी मुखालफत करके पेश करते हैं, तभी न्याय मांगते हैं। तो आज वही बात हमारे साथ है कि अगर हमने इन चीजों को मान लिया तो यही कानून बन जाएगा। हमारे यहां कॉर्पोरेशन है, एनडीएमसी है, असेंबली है, पार्लियामेंट है, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं, ये सब बेकार है। हमारे बनाए हुए 4 या 6 आदमी ये तय करेंगे दिल्ली में क्या होना चाहिए। सर ये क्या चीज है? क्या इसे सही माना जाएगा?
क्या वो लोग जिन्होंने कभी आज तक जनता के बीच जाकर एक बार भी हाथ नहीं जोड़ा हो, कभी वोट नहीं मांगे हो, वो क्या फैसला करेंगे लोगों का? और वो होते कौन है? वोट दिया भी नहीं होगा कभी। सारी जिंदगी बड़े बड़े कमरों, एयर कंडीशन कमरों में बैठे रहे, और आज हम उनको कह दें कि ये हमारा फैसला करेंगे, या कोर्ट ये कह दे। सर, मैं एक बात और नहीं समझा। फैसला ऐसा होता है कि लोगों के दिल को छुए। भाई ये फैसला बड़ा अच्छा फैसला हुआ, भाई लोगों के हक में फैसला हुआ है। सर, मुझे नहीं मालूम कौन सा ऐसा आर्टिकल है या कौन सा ऐसा कानून है जिसमें अगर कोई आदमी कत्ल करता है तो कोर्ट कहती है इसे फांसी की सजा दे दो, या फांसी की सजा में कुछ अगर कुछ कम बढ़ती होता है विटनेस के अंदर तो उसे आजीवन कारावास दे देते हैं। लेकिन कोर्ट को उनको उस मुलजिम को समय देकर माफी मांगने के लिए कहने का कोई हक नहीं है। बैठे हैं वकील साहब, मेरे ख्याल से कानून की किसी किताब में नहीं लिखा कि किसी जज को यह अख्तियार दे दिया जाए कि वो उस मुलजिम को यह कहे कि तू समय मांग ले 6 महीने का, मैं तुझे 6 महीने के लिए माफ करता हूं। सर, क्या हुआ दिल्ली में? एक फैसला आया कि जिनकी दुकानें सील होनी है उनसे कहो अपने एफिडेविट दे, हम इन्हें 3 महीने का टाइम देते हैं। अगर वो गलत थे, उनकी दुकानें तोड़ देनी चाहिए थी, सील कर देनी चाहिए थी। अगर वो उन्होंने ज्यादती करी थी, हालांकि नहीं है, उनके पास रजिस्ट्रियां हैं, उनके पास लाइसेंस है, टेलीफोन है, पैसा देते हैं, कमर्शियल लाइसेंस बने हुए हैं, उसके बावजूद अगर कोर्ट समझती है तो कोर्ट को यह अख्तियार किसने दे दिया कि आपने 3 महीने के लिए हम आपको छूट देते हैं, 3 महीने तक की मोहलत है आपके पास, गलत है तोड़ दो, नहीं गलत है आप उनको छोड़ दो। आपने सरकार कैसे चला ली? आप पार्लियामेंट का काम कब से करने लगे? आपने हमें बसानी है दिल्ली। हम चाहते हैं कि दिल्ली में हमारे जो मार्केट्स हैं वो कैसे हो। हम चाहते हैं सारी दिल्ली में दुनिया से हम लोग फैशन देखने बाहर जाते थे, अब पेरिस और इटली वाले दिल्ली में आते थे फैशन देखने, उस एमजी रोड के पहले उस कॉम्प्लेक्स के अंदर, और वहां से फैशन पैदा होता था जो दुनिया में जाता था। तोड़ दी बिल्डिंग, 13 बिल्डिंग में से 2 बिल्डिंग तोड़ दी, बाकी छोड़ दी। ये कौन सा कानून है? किसने उनको ये अख्तियार दे दिया? कैसे करा उन्होंने? तो आज यही मैं दिखाना चाहता हूं। आज हमें इनके फैसलों पे अगर शक आती है, दुविधा होती है मन में, तो ये फैसले कचोटते हैं, दिल को चोट पहुंचाते हैं, और ऐसे फैसले कभी भी अच्छे नहीं होते। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात अभी कही गई। सर, मैं जानना चाहता हूं जो कुछ दिल्ली में हुआ, और मैंने कई ऐसे फैसले देखे कि जज साहब ने कहा कि नहीं, शो मोटो वो फलाना केस हम ले रहे हैं, फार्म हाउसेज बंद कर दो, 80 फीट की सड़क पे होंगे या 20 फीट की सड़क पे होंगे, फीता लेके नापने बैठ गए कि इस जगह से इतनी दूरी होगी तब होगा फार्म हाउस चलेगा। अपने आप, सर मैं जानना चाहता हूं, अपने आप जो आपने चीजें ली हैं कोर्ट के अंदर, उनमें क्या कभी एक भी केस आपने किसानों की आत्महत्या का कोर्ट में मंगाया? मैं जानना चाहता हूं कि क्या जो मजदूर पिसता है, कुछ यूनियन से जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं जुड़े हुए, क्या आज तक किसी कोर्ट ने यह मालूम करा कि इनका पे कमीशन जो बनता है अभी तक बना क्यों नहीं बना? क्या हालात है उनके जो उनको देना चाहिए आज आजाद हिंदुस्तान के अंदर जो कायदे कानून के मुताबिक, क्या उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा? कभी किसी कोर्ट ने पूछा? क्या मैं जानना चाहता हूं कि जो बेसिक एजुकेशन से जुड़ी हुई बातें हैं, क्या कभी किसी कोर्ट ने मंगा के पूछी सरकार से? ये तो मालूम कर लिया कॉर्पोरेशन सड़क पे झाड़ू ठीक नहीं लगा रही, एक वो स्लॉटर हाउस बनना था, अपना एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया वहां। लेकिन कभी जो हॉस्पिटल के बारे में पूछा कि क्या बुनियादी जो लोगों को दवाई चाहिए वो मिल रही है या नहीं मिल रही? क्या उनको सुविधा जो हो उस किसी हॉस्पिटल में जाकर मिलनी चाहिए मिल रही है या नहीं मिल रही? क्या एनवायरमेंट के बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की? क्या उन्होंने जो केसेस पेंडिंग है, बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं सर, बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। कुछ क्यों चुनते हैं?
एक चीज चुन ली, एक विषय चुन लिया क्योंकि उनको सूट करता है। तो आज ये छोटा बड़ा करने की कोशिश दिखाई नहीं जा रही, दिख रही है। चले गए जो बहुत जोर से उनकी ये कह रहे थे कि हमें टकराव नहीं पैदा करना चाहिए। टकराव हम नहीं पैदा कर रहे, टकराव पैदा करने की शायद हमारे रेजोल्यूशन में नियत भी नहीं है, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं, हम आदर करते हैं, हम सम्मान करते हैं, हमारी इंस्टीट्यूशंस है, हमारे फैसलों से, हमारे कायदे कानून से बनी हुई इंस्टीट्यूशंस है, हम उसे छोटा करके बड़े नहीं हो सकते। लेकिन हमारे फैसले, लोगों के दिल को छूने वाले फैसले अगर कहीं किसी जगह रुक जाते हैं तो उसकी हमें तकलीफ होती है। और मैं आशा करता हूं ये हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक अच्छा गुलदस्ता है हमारा, और कई बार अगर कोई ऐसी हालात पैदा होंगे तो उससे पता नहीं कितनी दूर तक जाएंगे और कितनी चोट पहुंचेगी। हम विश्वास करते हैं, विश्वास है, लोगों का विश्वास टूटता है तो उससे किसी को फायदा नहीं होता। अगर हमारा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा तो हमारा देश कैसे रहेगा। कोई एक आदमी कहीं गुनाह करता है या कोई गलत काम करता है तो लोग कहते हैं ये गंदा आदमी है, इतिहास माफ नहीं करता। 50 साल 100 साल बाद उस चरित्र को विश्लेषण करते हैं लोग। और आज अगर हम कमजोर हो जाएंगे तो आगे 50 साल बाद आने वाले लोग कहेंगे उस समय का लोकतंत्र कमजोर था, उस समय के पार्लियामेंट के मेंबर कमजोर थे, उस समय वो अपना रास्ता नहीं चुन सके, उन्हें ये नहीं मालूम था कौन सी दिशा है, उन्हें अपने ताकत का एहसास नहीं था। ये मैं आज कहना चाहता हूं। मैं समर्थन करता हूं, आपका पूरा पुरजोर समर्थन करता हूं। ऐसे रेजोल्यूशन ही हमें जिंदा करेंगे, ऐसे रेजोल्यूशन हमें ताकत दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, रोशनी दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।